हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हिस्ट्री के ओरिजिन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताए गए थे। इसके बाद हमने पाषाण काल देखा। पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में हमने नगरों का विकास देखा। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम लगभग 1600 बीसी तक गया था। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हमें वैदिक एज का डेवलपमेंट दिखाई देता है। वैदिक एज को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। उसी के साथ हमने उसके पैरेलल मेगालिथिक कल्चर को देखा था, महापाषाण संस्कृति, जिसमें हमने देखा था कि बड़े बड़े पत्थरों को कब्रों के ऊपर रख दिया गया था। उसी तरह से वैदिक काल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे जिन्हें जन कहा जा रहा था। ये जन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जनपद में परिवर्तित हो गए और लगभग 500 बीसी के आसपास ये महाजनपद के रूप में उभरते हैं और 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है। इन 16 महाजनपदों में से ही एक मगध जो था वो साम्राज्य के रूप में परिवर्तित होगा। अब ये जो टाइम पीरियड था 600 से 500 बीसी वाला, उस समय हमें मगध साम्राज्य दिखाई पड़ता है। इसी के पैरेलल हमें बौद्ध जैन धर्म दिखाई पड़ते हैं। ये उसी टाइम पीरियड की बात है, दोनों समानांतर चल रही हैं चीज़ें। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 600 से 500 बीसी का टाइम है उस समय जो 16 महाजनपदों का है तो वो तो राजनीतिक घटनाक्रम को दिखा रहा है, और साथ में बौद्ध जैन का विकास ये हमें उस समय के धार्मिक सांस्कृतिक वातावरण को बता रहा है। उस समय धर्म में क्या क्या चेंजेस आए। तो हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में देखा था कि कैसे कर्मकांड बढ़ गए थे और जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में भी कठोरता आ गई थी, अंधविश्वासों में भी वृद्धि हुई थी। तो उन्हीं सब को लेके लोगों में जागरूकता आई। धीरे धीरे लोग उन पर क्वेश्चंस उठाने लगे। लोगों में एक असंतोष की भावना दिखाई पड़ती है। इसी असंतोष का परिणाम बौद्ध जैन धर्म के विकास के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस समय तीन चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध हुई हैं। एक तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और तीसरा उपनिषद। उपनिषद भी इसी समय में लिखे गए। तो जो ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, नए प्रश्न नए विचार, ये इन्हीं तीनों के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह से उन कर्मकांडों के विरुद्ध नए प्रश्न उभर कर आए और नए विचारों की उत्पत्ति हुई। तो इसमें हमें यही दिखाई दे रहा है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन दोनों ने कैसे वैदिक कर्मकांडों को नकारते हुए एक लाइफ स्टाइल में जो सिंप्लिसिटी थी उसकी बात की, सरलता की, और नए विचारों में ये भी हमें उपनिषदों के बारे में बता रहा है। तो इस चैप्टर में भी तीन चीज़ों को डिस्कस करना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उपनिषद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ही हमारी हेडिंग जो हमारे पास है ये है कि अनघा निकली सैर पर। इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये वाराणसी का जिक्र आ रहा है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो देखिए एनसीईआरटी की खासियत है, इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चंस दिखाए हैं या फिर ये डिस्कशन दिए हैं छोटे छोटे, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब उन्होंने यहाँ वाराणसी या सारनाथ का ही क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आगे हमें पूरे चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म का सारनाथ से बहुत ही गहरा कनेक्शन था। तो ये जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है वो है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो गौतम बुद्ध जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए आप इसका टाइम पीरियड देख लीजिए, 2500 वर्ष पूर्व क्या आ जाएगा, 2020 में हम लोग हैं, 2020 में 2000 मान के इसको घटाइए तो लगभग 500 बीसी ये टाइम पीरियड जा रहा है, वही उत्तर वैदिक काल वाला या महाजनपद काल कह लीजिए। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा। अध्याय 5 कौन सा था? वही महाजनपदों वाला। अब महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि कैसे द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा इसे दे रहे हैं हम लोग।
लोगों के गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अब अध्याय 9 देखो, ये वही चीज़ है, मैं आपको आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग इसे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। कि जीवन को सच्चे अर्थ में जानने का यहाँ यही मतलब है कि जो कर्मकांड और इत्यादि उपलब्ध हो रहे थे, तो वो लोग वास्तव में जानना चाह रहे थे कि जीवन की सच्चाई है क्या। इसीलिए ये ब्रह्म, आत्मा और इन सब की अवधारणा पे खूब डिस्कशंस हुए, जिन्हें उपनिषदों में हम लोग देखते हैं। अगले क्या है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो शाक्य जो गण था ये लुम्बिनी है, आज भी नेपाल में, उस वहाँ से रिलेटेड है, वहीं पे इनका था। गौतम बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। ये गौतम बुद्ध राजा थे, उन्होंने बचपन से ही राजमहल में रहा करते थे। आपने कहानी सुनी भी होगी कि राजा शुद्धोधन को एक स्वप्न आया, उसमें उसने फिर बुलाया ज्योतिषी आदियों को, तो उनसे पूछा कि इस स्वप्न का क्या मतलब है। तो उन्होंने फिर बाद में बताया था कि जो गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ, वो आने वाले समय में वनवासी हो जाएंगे। तो इसी वो सब कहानी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, बचपन में सुनी होगी। हम लोग आगे देखते हैं। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। तो जो बुद्ध नाम है उनका, वो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की वजह से हुआ। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो ये क्वेश्चंस कई बार आता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ पर दिए। तो ये सारनाथ है, सारनाथ वाराणसी के पास ही है, लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है वहाँ से। अच्छा, सारनाथ से एक और चीज़ याद आई, आप लोग बताइएगा, जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? तो वो सारनाथ में ही है। और जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, उस पर 4 शेर बने हुए होते हैं, 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे होता है, वो अशोक की लाट से ही लिया गया है, वो इसी सारनाथ में है। कुशीनारा में, आगे देखते हैं, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो ये गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ये कुशीनारा में। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखने हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। ये देखिए उनकी टीचिंग्स के बारे में है, आगे जो भी हम स्लाइड्स देखेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो उसको प्रचार कर रहे थे, तो उस ज्ञान को प्राप्ति में उन्होंने क्या क्या चीज़ें लोगों को बताई, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें लोगों को बताई, वही कुछ लाइन्स हमें दी गई हैं आगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं के, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती, उनके कारण होता है। तो उन्होंने यही कहा था कि संसार दुखमय है, दुख सभी के पास है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते और अधिक धन अथवा वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। तो यहाँ सभी दुखों का कारण जो है वो किसे बताया गया है? इच्छाओं और लालसाओं को। आगे बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। यही इच्छा, वास्तविक कारण दुखों का क्या है? तृष्णा, या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो दुख है, दुख का कारण है, और दुख निवारण भी है, मतलब दुख को कैसे दूर किया जा सकता है वो भी उन्होंने बताया, मध्यम मार्ग। आगे देखते हैं, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो इस लाइन से क्या मतलब निकल रहा है? कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब देखिए, बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फैला, और आज भी आप देख रहे होंगे भारत के अलावा ये जापान, चीन, बहुत सारे देशों में विद्यमान है। तो इसके फैलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। प्राकृत भाषा उस समय की लोकल लैंग्वेज थी जो सभी लोग जानते थे। और हम लोग वैदिक पीरियड में देख रहे थे कि उस समय सबको संस्कृत पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, और
जो भी उपदेश या फिर बाकी चीज़ें पढ़ाई लिखाई का काम था वो सब वैदिक संस्कृत में था, जिसे सब लोग परिचित नहीं थे। और गौतम बुद्ध ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जिसे सब लोग जानते थे, इसलिए इसका प्रचार प्रसार भी तेज़ी से हुआ। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। अब ये एक क्वेश्चन इसमें दिया था, मैंने उसका एज इट इज़ उठा के रख दिया कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो वो हमने देखा था वो वैदिक संस्कृत थी। आगे चलते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखते हैं। आगे हमें एक स्त्री की कहानी मिलती है, किसा गौतमी नाम की। ये किसा गौतमी, ये आप चित्र में देख रहे होंगे कि किसा गौतमी है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, ये मृत शरीर है, और ये गौतम बुद्ध हैं। तो इस कहानी में ये क्या बताया गया है कि ये एक स्त्री है किसा गौतमी नाम की, ये गौतम बुद्ध के पास आती है और ये कहती है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दें। तो जब ये जारी होती है तो गौतम बुद्ध इसे रोकते हुए कहते हैं कि ठीक है, ये एक बीज जो आप लाएंगी उसके लिए एक शर्त है। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जिस भी घर से तुम ये बीज लेके आओगी उस घर में कोई भी मृत्यु ना हुई हो। तो ये स्त्री घर घर जाती है, सबसे पूछती है कि आपके घर के किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि किसी के घर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किसी ने कहा कि हाँ, 1 साल पहले पिताजी की, या 2 साल पहले इसकी, या किसी की, सभी के यहाँ कुछ ना कुछ था। तो ये स्त्री सुबह से शाम तक घूमते हुए फिर वापस इनके पास आती है और वह कहती है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ गई हूँ। तो इससे यही कहानी इसमें दी गई है कि आप लोग चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पूरी कहानी यही है। लास्ट में लिखा है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिल रही है कि जो जैसे जीवन सत्य है वैसे मृत्यु भी सत्य है, और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। आगे देखिए, हमें थोड़ा सा सारनाथ स्तूप के बारे में बताया गया है। इसको देखते हैं क्या लिखा है कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। पहले इमारत ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये सारनाथ का स्तूप है, सारनाथ में स्थित है। इसका नाम चौखंडी है, चौखंडी स्तूप के नाम से इसे हम जानते हैं। देखिए, जो स्तूपों का निर्माण हुआ गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनके अवशेषों पे कुछ जगह उनकी अस्थियों से भी निर्मित हैं, या फिर उनकी जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें, उसको लेकर के स्तूपों का निर्माण हुआ। उनको एक जगह जैसे गौतम बुद्ध की कोई भी प्रिय चीज़ मिली, कोई लोटा या इस तरह के सामान जो हुआ करते थे, उसको गाड़ दिया और उसके ऊपर पूजा पाठ होने लगा। धीरे धीरे इनमें पत्थरों का प्रयोग हुआ और इस तरह की इमारतें अस्तित्व में आईं। स्तूप भी कई तरह के हुआ करते थे कि उसमें ये जैसे कि किसी में तो उनकी अस्थियां रखी गई हैं, कुछ स्तूपों में उनसे संबंधित सामान रखे गए हैं केवल, और कुछ ऐसे भी स्तूप बाद में बने जिन्हें उद्देशिक स्तूप कहा गया। ये इस तरह के स्तूप थे कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई चीज़ तो नहीं रखी गई, लेकिन इन्हें केवल और केवल सांकेतिक रूप से बना दिया। उनके शिष्यों ने पूजा करने के लिए सांकेतिक रूप से उन स्तूपों की स्थापना की। तो ये वही है, ये सारनाथ का चौखंडी स्तूप है। ये कई बार क्वेश्चंस आता भी है एग्जामिनेशंस में कि चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सारनाथ में ही है। इसमें लिखा है कि यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में उन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ेंगे, तो ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। ये किसा गौतमी की कहानी हमने देख ली। इसके बाद लेक्चर में हमारे पास उपनिषद और फिर जैन धर्म के बारे में है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।